अस्सलाम वालेकुम खानेवाल, उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, अपने खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। नाज़रीन, अहल हदीस चौक खानेवाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ग्रैंड सैरी का एहतमाम किया जा रहा है। सियासी जमातें बुलंदो बांग दावे करती हैं हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन मरकज़ी मुस्लिम लीग अमली काम करते हुए हमें नज़र आ रही है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर चने बन रहे हैं और सामने लाइव रोटी बन रही है। आपको उधर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मरकज़ी मुस्लिम लीग किस तरह वादे करने के साथ साथ उसको पूरा भी कर रही है, सिर्फ दावे नहीं है इनकी तरफ से। तो आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। और ये सहरी तकरीबन इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 5-6 हज़ार लोगों के लिए बनाई जा रही है। और एक और बात करना चाहूँगा कि हमने आज तक यही सुना है कि हम देंगे आपको, लेकिन ये लोगों के घरों में जाके पहुँचा के आते हैं। ऐसी रिवायत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहले नहीं थी कि आप लोगों के घरों में जाएं और अफ्तारी और सहरी उनको जाकर दे के आएँ कि उनकी जो सफ़ेद पोशी है उसका भरम रहे और लोगों को पता ना चले कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक हाथ नेकी करे दूसरे हाथ को पता ना चले। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग वही काम कर रही है कि आप रात को घर सोए हुए हैं और आपके घर सहरी का सामान आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम कर रही है मरकज़ी मुस्लिम लीग। तो इस पर मैं वाकई बहुत हैरान हूँ कि किस तरह ये अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी जानिब से अफ्तार का प्रोग्राम भी होता है, तो अफ्तार में भी लोग आते हैं और अफ्तारी करते हैं। और सहरी में कि लोगों को घरों में जाके पहुंचा के ना, पूरे पाकिस्तान में इनका यही काम हो रहा है कि लोगों को घरों में जाके रात गए जब सहरी का टाइम होता है, लोगों को घरों में दरवाज़े खड़का के उनके दस्तक दे के उनको कहते हैं कि भाई आपकी सहरी आ गई है, आप सहरी करें। तो ये एक तरीका मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से अपनाया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। ये दिखाएँ जी, सामने लाइव रोटियां बन रही हैं और इनके जो यहाँ पे ज़िम्मेदार उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। जी, हाफिज़ मुनव्वर गुज्जर जो ज़िला सदर हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला खानेवाल के। सर, बहुत समझे कि यूनिक आइडिया है कि आप लोगों के घरों में जाकर सहरी दे रहे हैं। तो ये कैसे आपके ज़हन में आया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि लोगों घरों में आप जाकर सहरी दे रहे हैं। जी, आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। गुज़ारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो मज़दूर को मज़दूरी ना मिलने की वजह से जो उनके घर के हालात हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ रमज़ान ही नहीं पूरा साल आवाम की दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश रहती है। तो इस वक्त हमने ये ज़रूरत महसूस की कि जो लोग सिर्फ सहरी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते, देखिए पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर अफ्तारी का ट्रेंड है, लेकिन सवाल ये है कि अफ्तारी तो वही करेगा ना जिसने सहरी करनी है, रोज़ा रखा होगा, जिसने रोज़ा रखा होगा। तो यकीनन ये काम बहुत मुश्किल है कि आप सहरी तैयार करें, सारी रात जागना पड़ता है। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्जनों देखें जो तैयार हो रही हैं और इसके साथ साथ सारी रात जागना पड़ता है। कारकुनान फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं, फिर डोर पॉइंट पे जाके लोगों को सहरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको दाद देता हूँ कि वो बड़ी मेहनत के साथ यकम रमज़ानुल मुबारक से अल्हम्दुलिल्लाह नेकी के जज्बे के साथ दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वो अपने आप को पेश किए हुए हैं और दिन भर रात मेहनत करते हैं। दिन को डाटा बनाते हैं, दिन को सर्वे करते हैं, मुस्तहकीन तक पहुँचते हैं, फिर वो सर्वे करके डाटा हमारे पास लेके आते हैं और रात को फिर ये अमल शुरू हो जाता है नमाज तरावी के बाद इसकी पकाई का। और रात 2 बजे से वो इन सारे के सारे जो है सहरी के लवाजमात होते हैं ये ले जा के उन इलाकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ जहाँ सर्वे किया होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने लोगों को डेली आप लोगों के घरों में पहुँचाते हैं? जी, अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त खानेवाल में जिस तरह यहाँ एक पॉइंट है, इसी तरह हमारा जहानिया, मियाँ चन्नू, कबीर वाला। अच्छा, तहसीलें अपना अलग अलग काम कर रही हैं? जी, तहसीलें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग काम कर रही हैं और इसी तरह ही अल्लाह के फजल व करम से वहाँ जो हैं वो सैकड़ों लोगों की डेली की बुनियाद पर सहरी तैयार की जा रही है। चूँकि पहला अशरा था, ये सैकड़ों में तादाद थी, अब दूसरा अशरा दाखिल हुआ है तो लोगों की जो है डिमांड्स आई हैं, लोगों ने हमें कॉलें की हैं और उन्होंने अपने हालात बताए हैं, तो हमने फिर सर्वे किया बाकायदा। अब ये तादाद बढ़ रही है। ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है सहरी तैयार कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अंदर। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल जारी है। हमारे तकरीबन 125 के करीब कारकुन हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं।
जो रात को जागते हैं? जी, रात को पूरी रात जागते हैं, दिन को सर्वे करते हैं और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, कोई मुस्तहिक अगर लेना चाहे सहरी तो वो किस तरह ले सकता है, उसका क्या जी तरीक़ाकार है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अहले खानेवाल को जो है वो गुजारिश करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाने का, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का महीना है। हम सबसे पहले अपने रब को राज़ी करें, इबादत के अंदर दिल लगाएं और जितने डिज़र्विंग लोग हैं, जितने गरीब मुस्तहिकीन हैं, बेवगान हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि आप हमारे साथ रब्ता करें। हम ये अज़म लेके खड़े हुए हैं कि खानेवाल में कोई भूखा नहीं सोएगा। क्या बात है इंशाअल्लाह। अच्छा, आज की जो सहरी है उसमें कितने लोग इस सहरी को खा सकेंगे? आज इंशाल्लाह हम 5000 प्लस लोगों की जो है इंशाल्लाह सहरी तैयार कर रहे हैं बेहतरीन मेन्यू के साथ। आज मेन्यू हमारा बता दें। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चना और चिकन है और इसके साथ हलवा है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन्यू बना हुआ पूरे हफ्ते का। अच्छा, पूरे हफ्ते अलग-अलग चीज़ें अलग चीज़ें होती हैं। डेली बेस के ऊपर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, एक दिन मिक्स दालें हैं, एक दिन सब्ज़ी है, दूसरे दिन जो है वो बीफ और आलू और इसी तरह चिकन आलू, मुख्तलिफ जो है वो मेन्यू हैं पूरे हफ्ते के अंदर। आखिरी रात को क्या होगा? आखिरी रात को इंशाल्लाह हम उम्मीद तो है कि कीमे के साथ इंशाल्लाह लोगों की सैरी करवाएंगे। आना पड़ेगा। हाँ जी, ज़रूर आइएगा। हम तो आज भी दावत देते हैं कि जो लोग आना चाहते हैं तशरीफ़ लाएँ, यहाँ आकर देखें और इंशाल्लाह दिल खुश होगा कि ये पिछले साल से हमने शुरू किया है, इसका कोई ट्रेंड नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर खानेवाल के अंदर कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है, मुझे तो खुशी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह करे। हम तो कहते हैं कि पूरी इंसानियत देखें ना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमन नहीं हो सकता जो ख़ुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ठीक है, आप अगर सालन बनाने लगे हैं तो उसका शोरबा बढ़ा लो। ठीक है, ये इसार और कुर्बानी का महीना है और इस्लाम हमें पूरे का पूरा साल इसार और कुर्बानी का दर्स देता है। अच्छा, इतना जो अखराजात इसके आते हैं वो किस तरह पूरे करते हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुखय्यर हज़रात हैं जो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं। उनको पता है कि ये लोग वो हैं जो बाकायदा सर्वे के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचते हैं। खिदमत करें, सिर्फ बातें नहीं कर रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम किरदार के गाजी हैं, गुफ्तार के नहीं हैं। क्या बात है। अच्छा, आखिर में खानेवाल के शहरियों को क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जितने अहबाब मुखय्यर हज़रात हैं, जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, वो अपने आस पास जायज़ा लें, लोगों के हालात देखें। और आपको अगर नज़र आता है कि ये वो शख्स है जिसकी मज़दूरी है 1000 रुपया, 1500 रुपया और उसके बच्चे माशाल्लाह बच्चियां हैं, बच्चे हैं, फिर ऊपर से महंगाई का तूफ़ान है और जिस गरीब के घर में 18,000 बिजली का बिल आ जाए, वो बच्चों की फ़ीस पे करे, बच्चों की मेडिसन ले या अपना चूल्हा जलाए या बिजली का बिल भरे। तो मैं मुखय्यर हज़रात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आस-पास अपने पड़ोसियों को, अपने महल्लेदारों को, अपने अहले इलाका को देखें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आप उनको रहमतों और बरक़ात में शामिल करें। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारियाँ करवाएं। अगर आपके पास मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हम इनको कारकुनान भी देंगे लोगों की खिदमत के लिए। और अहले खानेवाल के लिए मेरा ये पैगाम है कि रमज़ानुल मुबारक है, गिड़गिड़ाने का महीना है, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, बिलखुसूस फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अपना रहम और फजल फरमाए और जितने ही कुफ़ार बिलखुसूस इसराइल है जो उनके ऊपर इस वक्त बारूद बरसा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उनको निस्तो नाबूद करे और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को वो गैरत व हमीयत अता करे कि वो कम अज़ कम खड़े होकर फ़लस्तीनियों की हिमायत में कोई आवाज़ ही बुलंद कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन बातचीत सुने थे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मुस्तहिक है, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो ख़ुद कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो सामने स्क्रीन पर इनका जायज़ कैश नंबर आ रहा है, आप इनसे रब्ता करके इनको पैसे भेज सकते हैं और लोगों को मुस्तहिक अफराद तक सहरी पहुँचा सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, अल्लाह हाफिज़। वलीमे की रोटी सारे कट्ठे देने खाते उठ जाने सारे। चंगी तरह
ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ यार एक मिनट से आती हो ना तो ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ प्लेटा अच्छा जी मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ग्रैंड सैरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अजमल अब्बास साहब जो मेंबर अमन कमेटी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत ज़बरदस्त इकदाम है मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से, तो क्या पैगाम देंगे? मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अच्छा ऐसा इकदाम है कि आप सहरी करा रहे हैं गरीब नादार और परेशान हो लोगों की। तो जैसे मुझे अमीर मोहतरम फरमा रहे थे कि यहाँ पर थाना जात को हवालात में हॉस्पिटल्स में यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया है, यहाँ से सप्लाई की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और मैं बाकी भी मुखिया हज़रात से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के इकदाम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बनाओ ਭਾਈ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸੈਫਟੀ ਲਾਓ ਜੀ चौक के दिखाओ। Thank you.